पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीदी नशर। कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाअहल और नाकाम तरीन है। मुल्क में महंगाई अरूज पर मईशत तबाह हो चुकी। आज गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातें मुत्तहिद। धांधली ज़दा हुकूमत को घर भेजेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। मौलाना की हमारे लिए शफीक बुजुर्ग की हैसियत है। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली पीडीएम आइन और वोट की इज्जत की दिफा की तहरीक है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम का मुकदमा लड़ेगी। आइन की हुक्मरानी की बात करने वालों पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रोजगार के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की जरूरत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बोर्ड ऑफ अप्रूवल से मुताल्लिक इजलास। सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। निजी शोबा से अप्रूवल कमेटी में 2 मेंबरान की तकर्रुरी समेत 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। नैब मुकदमात में नवाज शरीफ की अदालत में अदम पेशी। अदालत आलिया ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। वफाक को 2 रोज में इश्तिहार जारी करने की मोहलत। नवाज शरीफ 30 रोज में अदालत पेश हों। 30 रोज बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद मुजीबुर रहमान के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ की शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और फातिहानी। हमारे अफसरों जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। देर पा अमनो इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ की शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसिब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल, बामी दिलचस्पी की अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की हौसी बागियों की जानिब से सऊदी तंसीबात पर हमलों की मुज़म्मत। कहा हरमैन का तक़द्दुस हमारे ईमान का हिस्सा। सऊदी अरब की सालमियत के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। पीडीएम मुल्क बचाने निकली है, अब बात सड़कों पर होगी। शाहिद खान नवासी की हुकूमत पर तनकीद। बोली काबीना में अवाम की तकालीफ नहीं। नवाज शरीफ और मुखालफीन पर पर्चे कराने की बात होती है। वजीर आजम को महंगाई और मईशत की तबाही का इल्म ही नहीं। शाहिद खान नवासी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। हुकूमत पर जोर डालकर अपोजिशन करप्शन केसेस में रिलीफ चाहती है और इस हद पर पहुंच चुकी कि इदारों को दाव पर लगा दिया। वफाकी वजीर रेल इत्तलात शिबली फराज की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जजीरों के मामले को सिंध हुकूमत सियासी बना रही है। सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना ही करने देती है। हमारा मकसद बैरूनी सरमायाकारी लाना और लोगों को रोजगार देना है। मानते हैं महंगाई है, बुनियादी वजह नून लीग के दौर के कर्जे हैं। बगावत के मुकदमे में लीगी रहनुमाओं का लाहौर के थाना शाहदरा आमद मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताड़ड़ की SHO से मुलाकात। FIR से मुतल्लिक बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। CNG स्टेशन लगाने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। ओगरा को LNG पर CNG स्टेशन को लाइसेंस के इजरा की इजाजत। गंदुम बहरान पर काबू पाने के लिए रूस से गंदुम की कीमतों पर मुज़ाकरात के लिए भी कमेटी कायम करने की मंजूरी।
हुकूमत का लाए अमल तैयार है, नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असेंबली तोड़कर मैदान में आए, मौलाना सियासत से बाहर हो चुके शौक से एहतजाज करें। अमीर मुकाम का रद्द अमल, कहा हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, आटा अद्वियात और गिलगित बिल्तिस्तान इंतखाबात की चोरी का लाए अमल बना रही है। सिंध के जजायर और साहिलों की तामीर और तरक्की का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सिंध हुकूमत का विफाक पर जवाबी वार, बंजल आइलैंड पर तामीरात की मशरूत इजाजत पर भी वापस ले ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। एहतजाजी मुरासले में लिखा कि विफाक का सिंध के जजायर पर मलकियत का दावा और आर्डिनेंस इजरा गैर कानूनी। इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर में कमांड की तब्दीली की तकरीब, पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्यासी ने जिम्मेदारियां संभाली। मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुबकुदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का इब्तदाई खिताब। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पाक फजाइया की जंगी मशकों में जंगी और तरबियती तैयारों ने हिस्सा लिया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, कहा कि पाक फजाइया की पेशा वाराना सलाहियतें काबिल फख्र हैं। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई, सुनाए किसको गम, कौन करेगा सुनवाई। अशाए खुरनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, हुकूमत की आटे चीनी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस, हवा में तहलील, ना अमल दरामद हुआ ना कीमतें कम हुई, उल्टा हुकूमती निर्खों से जायद कीमतों पर अशिया मार्केट में बिक रही हैं। नोटिस पर नोटिस लिया गया, छापे पर छापे मारे गए। वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रहीं। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें ही निकाल दी। शहरियों की दुहाई, कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, घर चलाना मुश्किल हो गया। और टीवी टुडे की महंगाई और अशियाए खुरनोश की दस्तयाबी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशियाए मार्केट में दस्तयाब है। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़।